हेलो दोस्तों। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं नॉमिनल एंड पीपीपी। बेसिकली जो हमारी जीडीपी होती है उसको हम दो तरीके से निकाल सकते हैं। एक होता है नॉमिनल जीडीपी, दूसरा होता है पीपीपी। ये पीपीपी होता क्या है और ये नॉमिनल होता क्या है, अब ये हम पढ़ेंगे। आखिरकार हमारी कंट्री को क्यों ज़रूरत पड़ी नॉमिनल जीडीपी और पीपीपी जीडीपी निकालने की। सबसे पहले जो पीपीपी होता है इसका जो फुल फॉर्म है वो है परचेजिंग पावर पैरिटी। So let us understand why our country need different types of methods to calculate GDP, that is nominal and PPP. Each country reports its data in its own currency. हर एक कंट्री जो है वो अपनी करेंसी का जो डाटा है अपनी अपनी तरीके से निकालती है। फॉर एग्जांपल अगर हम एग्जांपल की बात करें तो इंडिया जो अपनी जीडीपी है उसको वो रुपीज़ में निकालेगी, है ना। इसी तरह से जो अलग कंट्री होगी उसको वो अपनी करेंसी में निकालेगी। तो हर एक कंट्री जो है अपना अपना करेंसी का यूज़ करके अपना डाटा तैयार करती है कि उसके पास कितनी जीडीपी है। लेकिन हम एक कंट्री की जो जीडीपी है उसको दूसरी कंट्री की जीडीपी के साथ कंपेयर नहीं कर सकते हैं, बिकॉज वी हैव आवर ओन करेंसी एंड ईच कंट्री हैज़ डिफरेंट करेंसी, सो वी कैन नॉट कंपेयर जीडीपी ऑफ एनी कंट्री। हियर वी आर टॉकिंग अबाउट इंडिया, तो हम इंडिया की जीडीपी दूसरी कंट्री के साथ कंपेयर नहीं कर सकते हैं। टू कंपेयर द डाटा ईच कंट्री स्टैटिक्स मस्ट बी कन्वर्टेड इनटू कॉमन करेंसी। तो डाटा को कंपेयर करने के लिए एक कॉमन करेंसी होती है जिसको हम डॉलर कहते हैं। तो डॉलर जो है वो कॉमन करेंसी है। सो इंडिया की जीडीपी जब हम कैलकुलेट करते हैं तो उसको हम एक कॉमन करेंसी में कन्वर्ट करते हैं जो है डॉलर। टू कॉमन मेथड्स जो जीडीपी कैलकुलेट करने के हैं, एक है नॉमिनल जीडीपी, दूसरा है जीडीपी इन पीपीपी, मींस परचेजिंग पावर पैरिटी। अब हम देखेंगे नॉमिनल जीडीपी होता क्या है। इन नॉमिनल जीडीपी मेथड मार्केट एक्सचेंज रेट्स आर यूज्ड फॉर कन्वर्शन। तो यहाँ पर हमें जो नॉमिनल जीडीपी मेथड होता है इसमें हम मार्केट एक्सचेंज का यूज़ करते हैं कन्वर्जन के लिए। अब एग्जांपल से हम समझेंगे। फॉर एग्जांपल $1 जो है वो आज 80 रुपीज़ के बराबर है, ठीक है, 80 रुपये के बराबर है। इट इज़ मोस्टली कॉमन यूज मेथड टू कंपेयर इंटरनेशनल कंपैरिजन। तो ये वाला मेथड जो है इसको हम इंटरनेशनल कंपैरिजन के तौर पर यूज़ करते हैं, है ना। एक डॉलर जो अमेरिका का जो $1 है, जो यूएस डॉलर है, वो इंडियन के 80 रुपीज़ के बराबर है। लेकिन इसका कुछ एक ड्रॉबैक भी है। क्या ड्रॉबैक है? इट डज़ नॉट टेक इनटू अकाउंट डिफरेंसेस इन द कॉस्ट ऑफ लिविंग इन डिफरेंट कंट्रीज। लेकिन हमें कॉस्ट ऑफ लिविंग के बारे में नहीं बताता है ना, कि एक कंट्री के अंदर वहाँ की कॉस्ट ऑफ लिविंग कैसी है, ये उसके बारे में हमें नहीं बताता है। तो उसके लिए हमारे पास होता है पीपीपी, परचेजिंग पावर पैरिटी। इट इज़ मोर यूजफुल वैन कंपेयरिंग डिफरेंस इन लिविंग स्टैंडर्ड बिटवीन नेशंस। तो मान लो दो कंट्रीज़ हैं, है ना, ए कंट्री और बी कंट्री। अब मुझे ये जानना है कि ए कंट्री के अंदर जो लोग हैं उनका लिविंग स्टैंडर्ड कैसा है और बी के अंदर लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड कैसा है। तो तब मैं यूज़ करूँगा पीपीपी को यूज़ करूँगा और मुझे पता लगेगा कि दो नेशंस के अंदर जो लिविंग स्टैंडर्ड है लोगों का वो कैसा है। लेट्स से यू कैन बाई ए कप ऑफ कॉफ़ी इन यूएस फॉर $1। तो एग्जांपल के तौर पर हम ये लेंगे कि $1 में हम अमेरिका में क्या कर सकते हैं, एक कप कॉफ़ी खरीद सकते हैं। लेकिन इंडिया में हम वही कप कॉफ़ी सिर्फ 10 रुपये में खरीद सकते हैं। तो यहाँ पर देखो, जो $1 था वो करीबन 80 रुपये के बराबर था, है ना, 80 रुपये के बराबर था। बट तो यहाँ पर करीबन हम 80 रुपीज़ के इंडिया में 8 कप कॉफ़ी ख़रीद सकते हैं, लेकिन यूएस में सिर्फ एक कप कॉफ़ी हम खरीद सकते हैं। तो इससे हमें पता लगता है कि कॉस्ट ऑफ लिविंग क्या है ना, लिविंग स्टैंडर्ड इंडिया में कैसा और यूनाइटेड स्टेट में कैसा है। दिस इज़ बिकॉज द परचेजिंग पावर इज़ मोर इन इंडिया एज द कॉस्ट ऑफ लिविंग इज़ लो। तो इसका ये मतलब हुआ कि जो परचेजिंग पावर है वो इंडिया में काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन कॉस्ट ऑफ लिविंग काफ़ी कम है ना। क्यों? क्योंकि हमने 8 कप कॉफ़ी खरीदी और वही वहाँ पर $1 में अमेरिका में सिर्फ 1 कप कॉफ़ी हम खरीद सकते हैं। Thus you can have a higher standard of living in India with the same income you earn in the USA। तो USA में आप जितना
इनकम करोगे वहाँ पर उतना ही ज़्यादा खर्चा होगा, लेकिन आप क्या करोगे, इंडिया में जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो काफ़ी हाई है। टू अकाउंट फॉर डिफरेंसेस इन द कॉस्ट ऑफ लिविंग बिटवीन कंट्रीज़, तो हम पीपीपी क्यों निकालते हैं, ताकि हमें पता लगे कि जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है डिफरेंट कंट्रीज़ में वो किस तरह से चल रहा है और क्या चल रहा है। वी यूज़ पीपीपी एक्सचेंज रेट फॉर कन्वर्जन, तो इस कन्वर्जन के लिए हम क्या करते हैं, पीपीपी एक्सचेंज रेट का यूज़ करते हैं। लेट अस सी व्हाट इज़ पीपीपी एक्सचेंज रेट। पीपीपी एक्सचेंज रेट, द पीपीपी एक्सचेंज रेट इज़ द रेशो ऑफ करेंसी परचेजिंग पावर। जो पीपीपी एक्सचेंज रेट है वो हमें क्या बताता है, रेशो ऑफ करेंसी के बारे में बताता है, परचेजिंग पावर की। फॉर एग्जांपल, यू कैन बाय ए कप ऑफ कॉफ़ी फॉर $1 इन यूएसए। हम यूएसए में एक कप कॉफ़ी जो है $1 में ख़रीद रहे हैं, लेकिन इंडिया में यू कैन बाय इट फॉर ₹10, लेकिन इंडिया में सिर्फ हम 10 रुपये की ही वो ख़रीदेंगे। बट हमने देखा $1 जो है 80 रुपीज़ के बराबर होता है ना। हैंस एज पर पीपीपी $1 इज इक्वल टू ओनली 10 रुपी नॉट 80। समझ आ गया है ना। हमने देखा कि जो $1 था वो 80 इंडियन रुपी के बराबर था। बट इन पीपीपी जब हम एक कप कॉफ़ी की बात करेंगे, वहाँ पर हमने देखा कि यूएसए में हम एक कप कॉफ़ी $1 की ख़रीदेंगे और $1 इंडिया के 80 रुपये के बराबर है। लेकिन यहाँ पर हम जब एक कप कॉफ़ी ख़रीदेंगे कहाँ, इंडिया में, वो हमें सिर्फ 10 रुपये की मिलेगी। तो इसका ये मतलब हुआ, हैंस एज पर पीपीपी $1 इज़ नॉट इक्वल टू 80 बट इक्वल टू 10। नो लेट कैलकुलेट जीडीपी थ्रू नॉमिनल एंड पीपीपी। अब हम जीडीपी को नॉमिनल और पीपी तरीके से निकालेंगे। नॉमिनल जीडीपी में हमने देखा $1 इज इक्वल टू 80, अराउंड 80 है ना, ये काफ़ी पुराना डाटा है, अराउंड 80 रुपी। सिंस 2009 में, अगर हम, ये एग्जांपल है ठीक है, 2009 में हम प्रोड्यूस कर रहे हैं ₹210 वैल्यू ऑफ गुड्स है ना, 210 रुपये के हम गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो उसका नॉमिनल में क्या मतलब होगा, उसका नॉमिनल में मतलब होगा 210 डिवाइडेड बाय 80 है। तो इसका मतलब नॉमिनल में हम कितने डॉलर प्रोड्यूस कर रहे हैं, $2.5 प्रोड्यूस कर रहे हैं, जो कि काफ़ी कम होता है। इसी तरह आपने देखा होगा जब हम नॉमिनल जीडीपी को देखते हैं तो काफ़ी कम होती है हमारी नॉमिनल जीडीपी। बट जीडीपी जब हम पावर परचेजिंग पैरिटी में निकालते हैं तो यहाँ पर $1 हमें 10 रुपये के बराबर मिला था। क्यों? क्योंकि ये कॉस्ट ऑफ लिविंग है इन डिफरेंट कंट्रीज़। तो यहाँ पर $1 जो है वो कितनी गुड्स हम प्रोड्यूस कर रहे थे, 210 रुपये प्रोड्यूस कर रहे थे, और यहाँ पर जो हमने जो गुड्स ख़रीदा था, जो गुड ख़रीदा था वो सिर्फ 10 रुपये का था। तो यहाँ पर हमारे पास $21 पीपीपी में निकले, काफ़ी ज़्यादा है। तो जब हम कैलकुलेट करते हैं जीडीपी इन पीपीपी तो हमारे पास नंबर काफ़ी ज़्यादा होता है। द बिगेस्ट ड्रॉबैक इन पीपीपी इज़ वेरी हार्ड टू मेजर। तो पीपीपी में जब हम जीडीपी को मेजर करते हैं तो वो काफ़ी कम्प्लेक्स प्रोसेस होता है, तो ये इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। सो वी कंपेयर जीडीपी एज नॉमिनल जीडीपी। तो हम जीडीपी की जब भी कंपैरिजन करते हैं तो हम नॉमिनल में करते हैं।